हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्ट्रीट में। मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो हमारी फिर से होने वाली है ओप्पो एनको बड्स को लेकर। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, मानता हूं, बट वो एक न्यू प्रोडक्ट था। बट मैंने इसे रिन्यूड मंगाया और रीफर्मिश प्रोडक्ट है, तो देखते हैं क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी कंपेरिजन वीडियो देखेंगे आप TWS की, उसमें ये नंबर 1 पे चल रहा है लिस्ट में। इसीलिए मैंने सोचा इतना बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है अगर 2000 के अंदर, देन इसका रीफर्मिश मंगा के देखते हैं। वो आपको कम प्राइस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा और क्या डिफरेंस रहता है। अगर कोई डिफरेंस नहीं रहा देन हो सकता है काफी लोग इसे यूज करने लगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखना अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए। और बाकी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग तो होने ही वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। और बाकी हमारे चैनल पे पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से करना। और बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा इसका बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है और जिसके पास भी गया था उसने केयर नहीं करी थी। उसके बाद साइड में आपको टेप देखने के लिए मिल रहा था, सिंगल एक टेप लगा था, कोई सील पैक वगैरह नहीं था। तभी थोड़ा बहुत डाउट हुआ, मैंने एक बार ओपन करके देख लिया था मेरा प्रोडक्ट अंदर है या फिर नहीं। उसके बाद मैंने डिलीवरी डन करी थी, तो इसलिए मैंने पहले देख लिया था, बट प्रोडक्ट मैंने निकाला नहीं था। पीछे एक स्टिकर भी लगा था ए का, और उसका मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और जैसे मैंने ओपन करा था मैंने देखा कि मेरा प्रोडक्ट अंदर है, मैंने बंद कर दिया था बॉक्स। और अब मैं भी फर्स्ट टाइम इसे ओपन करूँगा। तो यहाँ पे पहले इसे हटाते हैं, नीचे का माल देख लेते हैं कि आपको नीचे सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम मैंने भी चेक नहीं करा था। तो यहाँ पे ईयर कप्स, उसके अंदर भी आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा मिले थे, इसके अंदर भी 2 पेयर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस बार मैंने कलर डिफरेंट ऑर्डर करा था, ताकि आपको ये ना लगे मैं पिछला वाला प्रोडक्ट ही आपको दिखा रहा हूँ। वो वाइट था और ये ब्लू है, तो काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर कप्स भी आपको अच्छी क्वालिटी के देखने के मिल जाते हैं, जैसे कि पिछले वाले में थे। उसके बाद 2 आपको गाइड देखने के लिए मिल जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं क्विक स्टार्ट गाइड और सेकंड वाली है आपकी सेफ्टी गाइड। तो ये दोनों गाइड आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इन्हें साइड में रखते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इन डिटेल मैंने आपको सारे फीचर्स बताए थे, तो एक बार वो भी देखना, ताकि आपको पता लगे कि आपको नए प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है। तो उसमें आपको डिटेल में फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखते हैं मेन केस के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा केसिंग ये रहा, इसके अंदर शाइनिंग परफेक्ट है और 1-2 स्क्रैचेस आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल रहे हैं, और पीछे भी छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं, तो इतना तो चल जाता है। और जितनी भी चीज़ें हैं परफेक्टली पिछले वाले जैसी दिख रही है। ये रहा LED इंडिकेशन और साइड में टाइप C का पोर्ट, तो अभी तक फ़िलहाल में सेम लग रहा है। और इसके बाद ओपन करते हैं और यहाँ पे ये रहे हमारे ईयरबड्स। इनकी भी क्वालिटी देख लेते हैं एक बार कैसे हैं ये, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं दोनों को। और यहाँ पे इंडिकेशन तो चल रही है फ़िलहाल में, मतलब ये वर्किंग तो है, और इसे फ़िलहाल में अब निकाल लेते हैं। तो मैग्नेट काफ़ी अच्छी है इसकी, आप अगर केस को गिरा वगैरह देते हैं दैन ये निकलते नहीं है, अच्छी चीज़ है इनकी। मैंने काफ़ी दिन पिछले वाले को यूज़ कर रखा है, जो मैंने नया प्रोडक्ट मंगाया था उन्हें 2-3 महीने यूज़ करा था मैंने, तब रिव्यू बनाया, तो एक बार देखना ज़रूर। यहाँ पे इनके अंदर भी छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं, टच वाला जो पैड है उसके ऊपर भी छोटे मोटे से स्क्रैचेस हैं। बाकी परफेक्टली फाइन प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ईयर कप्स के ऊपर भी कोई गंदगी वगैरह नहीं है ऐसी फ़िलहाल में, तो मतलब जिसने भी मंगाया था तुरंत वापस कर दिया था। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। देखो साउंड क्वालिटी में कोई डिफरेंट नहीं है, जैसे मैंने मेन प्रोडक्ट करा था रिव्यू वैसा ही सेम साउंड क्वालिटी है, जैसे कि मैंने उसमें भी बताया था। आप अगर फुल वॉल्यूम कर देते हैं देन आवाज़ थोड़ी चुभने लग जाती है, अदरवाइज़ एक वॉल्यूम कम कर दोगे देन आपको बैलेंस साउंड सुनाई देगा और जो बेस है बहुत अच्छा आता है। अगर आप फुल वॉल्यूम भी कर देंगे देन बेस तो ज़्यादा आता है, बट वही है ना, ट्रिबल ज़्यादा आता है तो बेस उतना समझ नहीं आता है। एक वॉल्यूम कम करते ही इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी आती है कि इतने प्राइस के अंदर आपको और किसी प्रोडक्ट में ऐसी साउंड क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है क्वालिटी में, साउंड की क्वालिटी में रिन्यूड प्रोडक्ट के अंदर, और ये बहुत अच्छी बात है। जब हमने एक नए प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू करा था इससे पहली वाली वीडियो में, देन वहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका एक ऐप भी आता है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाते हैं। कैसे केस कनेक्ट हो रहा है, कितना चार्ज है, कितने हमारे बड्स चार्ज हैं, और कनेक्टिविटी कनेक्ट है या फिर नहीं है, सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती थी। उसी में हमें एक ऑप्शन मिलता था अपडेट करने का। तो यहाँ पर मेरे को इस प्रोडक्ट के अंदर क्या अलग देखने के लिए मिला वो मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे मुझे अलग बस इतना देखने के लिए मिला कि जब ये प्रोडक्ट आया देन इसका जो बॉक्स था वो थोड़ा गंदगी से भरा हुआ था और यहाँ पे जो सील थी वो अच्छे से पैक नहीं थी, क्योंकि रीफर्मिश्ड है तो यहाँ पे ये खुला हुआ था, उसके बाद पैक करा जाता है तो ये दिक्कतें आती हैं। बट उसी के साथ अंदर ये पन्नी के अंदर नहीं आया था, ऐसे ही रखा हुआ था फिलहाल में। और जो नया प्रोडक्ट आता है वो एक पन्नी के अंदर आता है, इससे अलग कुछ डिफरेंस नहीं था पैकेजिंग में। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। देखो प्रोडक्ट के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं था, यहाँ पे बस छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं, इससे अलग इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करें देन जैसा मेरे को नए के साथ मिला था वैसे ही बैटरी बैकअप इसके साथ भी मिल जाता है। वैसे जिसके पास भी इससे पहले गया था आई थिंक उसने रिटर्न करा है 1-2 दिन यूज़ करके, तभी बस छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं और बाकी ये प्रोडक्ट बिल्कुल फाइन है। यहाँ पे कनेक्टिविटी में मुझे थोड़ा सा इशू लगा है। इससे पहले जब मैंने ये प्रोडक्ट रिव्यू करा था फिर वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था 5 सेकंड के अराउंड, जैसे मैं ओपन कर रहा था इस केस को कनेक्ट हो जा रहा था, बट ये अराउंड 10 सेकंड ले जाता है। और काफ़ी बार क्या होता है मुझे मैनुअली भी इसे कनेक्ट करना पड़ता है, ब्लूटूथ के अंदर जाके ओप्पो एनकोवर्ड्स जहाँ लिस्ट होते हैं उस पर टैप करना पड़ता है तब ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू मुझे दिखा है, तो ये चीज़ भी फिक्स हो सकती है अपडेट के साथ, तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा आपको भी दिक्कत नहीं लेनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं देन कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है। सब्सक्राइबर्स गेन होंगे तभी वीडियो बनाने में मजा आएगा, तो सब्सक्राइब कर देना और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।